सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज का जो ये लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, इसमें हम एल्कोहल में नामकरण, एल्कोहल का नामकरण कैसे किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर इन एल्कोहल। एल्कोहल का जो नामकरण है वो 3 पद्धतियों से किया जा सकता है। पहला जो सिस्टम है वो है कॉमन या ट्राइवियल सिस्टम, साधारण पद्धति या एल्किल सिस्टम। दूसरा है कार्बिनोल सिस्टम या व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरा है IUPAC सिस्टम। अब एल्कोहल के नामकरण को समझाने के लिए जो सामने ये टेबल दी हुई है, उसमें सबसे पहले जो एल्कोहल है उसका फॉर्मूला लिखा गया है। उसके बाद उसमें ये कौन सा पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद कॉमन सिस्टम में उसका नामकरण कैसे होगा, कार्बिनोल सिस्टम में नामकरण कैसे होगा, और IUPAC सिस्टम में नामकरण कैसे होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो IUPAC सिस्टम है। तो सबसे पहले लिखा गया है CH3OH, जिसे वुड स्प्रिट भी कहते हैं, कास्ट एल्कोहल भी कहते हैं। तो ये जो है, इसमें जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो है मैथेन। कॉमन सिस्टम के अंतर्गत जब इसका नामकरण करते हैं, तो जब भी किसी अल्कोहल का नामकरण कॉमन सिस्टम के द्वारा किया जाता है तो उसमें लिखा जाता है एल्किल अल्कोहल। जो एल्किल ग्रुप है उस एल्किल ग्रुप के आगे अल्कोहल लगाना, जो भी एल्किल है। अब एल्किल है, एरिल है, वाइनिल है, एलाइलिक है, जो भी है, बेंजिल है, उसके बाद अपने को क्या लगाना है, अल्कोहल। तो वो जो नामकरण होगा वो होगा कॉमन नाम। दूसरा, कार्बिनोल सिस्टम में क्या करेंगे, CH2OH जो है उसको कार्बिनोल बोलेंगे, उसको छोड़ के जो भी है उसको एल्किल में ले लेंगे, तो एल्किल कार्बिनोल। और सबसे पहला कार्बिनोल जो मैथेनोल है उसको कार्बिनोल ही कहा गया है। तो ये जो CH3OH है, इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन है मैथेन, कॉमन सिस्टम में नाम हो गया मैथिल अल्कोहल, कार्बिनोल सिस्टम में हो गया कार्बिनोल, और IUPAC में एल्केन प्लस ओल तो नाम हो गया एल्केनोल। दूसरा है CH3CH2OH, इसमें पेरेंट जो है हाइड्रोकार्बन वो है एथेन, तो इसका कॉमन सिस्टम में एल्किल अल्कोहल से हो गया एथिल अल्कोहल। कार्बिनोल में इसमें CH2OH तो कार्बिनोल हो गया, उसके बाद जो बचा एल्किल है वो है मैथिल, तो नाम हो गया मैथिल कार्बिनोल। और IUPAC में नामकरण है एल्केनोल, तो इसमें जो एल्केन है वो एथेन, तो एथेनोल। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेन स्प्रिट, ग्रेन अल्कोहल या स्प्रिट भी कहते हैं। तीसरा है CH3CH2CH2OH, इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन। अब इस प्रोपेन में जो एल्किल है वो है प्रोपिल, तो कॉमन नेम हो गया प्रोपिल अल्कोहल। और कार्बिनोल सिस्टम में CH2OH के अलावा है CH3CH2, ये जो एल्किल ग्रुप है ये एथिल, तो हो गया एथिल कार्बिनोल। और IUPAC में हो गया प्रोपेन 1 ओल। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है CH3 का होल थ्राइस COH, ये जो आपको सामने पूरा खुला हुआ दिख रहा है। इसमें पेरेंट हाइड्रो जो कार्बन है वो 2-मेथिल प्रोपेन। अब इसका जब कॉमन सिस्टम से नामकरण किया जाएगा तो एल्किल, और जो ये एल्किल है वो कौन सा है, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है, टर्सरी तृतीयक ब्यूटिल समूह है, तो नाम हो गया टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। कार्बिनोल में C और OH को तो ले लिया, कार्बिनोल 3 बच गए मैथिल, तो नाम हो गया ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। और IUPAC में जब भी नामकरण करते हैं OH और नंबरिंग देखते हैं कि चैन कितने कार्बन की बन रही है, उसमें OH को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो जब भी नामकरण करेंगे ये हो गया 2-मेथिल प्रोपेन 2 ओल। अन्य एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। सबसे पहले जैसे ये ग्लाइकोल लिखा है CH2OH, तो इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो एथेन, इसका जो साधारण नाम इसको बोलते हैं ग्लाइकोल, और IUPAC हो गया एथेन 1,2-डाईओल। दूसरा है ग्लिसरोल, जिसमें 3 कार्बन 3 OH, तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, और इस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का IUPAC नाम है प्रोपेन 1,2,3-ट्राईओल। उसके बाद है पीनाकोल, जो साधारण नाम इसका पीनाकोल है, इसका IUPAC नाम हो गया 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3-डाईओल।
इधर ये जो साइक्लिक एल्कोहल है, इस साइक्लिक एल्कोहल में साइक्लिक हेक्सेन पे 2 OH जुड़े हो तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओल, और सबसे लास्ट में जो ये साइक्लोहेक्सीन है वहाँ OH है। तो एल्किन की तुलना में हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, तो हाइड्रोक्सी से नंबरिंग शुरू करेंगे, नाम हो गया साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल।